नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीयूष एकेडमी के डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट अदिति और मेरे साथ है हमारे टेक गुरु रोहित, आज हम उस टेक्नोलॉजी पर बात करने जा रहे हैं जो आसमान में उड़कर जमीन पर दुश्मनों के पसीने छुड़ा रही है, ड्रोन। धन्यवाद अदिति। और आपने बिल्कुल सही कहा, ड्रोन अब सिर्फ बच्चों के खिलौने या शादियों के वीडियोग्राफर नहीं रहे। आज ड्रोन वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन गए हैं जो डिफेंस की दुनिया में पूरी स्क्रिप्ट ही बदल रहे हैं। स्क्रिप्ट तो बदल ही रहे हैं। सोचिए, एक समय था जब जासूसी के लिए जेम्स बॉन्ड को जाना पड़ता था। अब बस एक ड्रोन भेजा और काम खत्म। रोहित, डिफेंस के लिए ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं? क्या सैनिक अब पायलट रहित होने की छुट्टी मना रहे हैं? छुट्टी तो नहीं, लेकिन सुरक्षा निश्चित रूप से बढ़ गई है। मुख्य कारण है यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। रिस्क को कम कर देते हैं। जहां खतरा ज्यादा है वहां इंसान को क्यों भेजें? ड्रोन 24/7 निगरानी कर सकता है। उसे चाय पीने या घर जाने की जरूरत नहीं होती। ये तो बिल्कुल मेरे पड़ोसी जैसा हो गया, जो हर वक्त ताक-झाक करता रहता है, लेकिन कम लागत में। और सटीकता का क्या ये पुराने जासूसी विमानों से बेहतर है? सटीकता इनकी यूएसपी है अदिति। आजकल के ड्रोन सिर्फ कैमरा नहीं होते, वे एआई, अत्याधुनिक सेंसर और कभी-कभी तो मिसाइलों से लैस होते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी मशीन जो थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन से आपकी नाक के नीचे से गुजर रही चीज को भी पकड़ ले, चाहे वो अंधेरा ही क्यों ना हो। शानदार। जैसा कि हमने सोर्स टेक्स्ट में देखा, सीमाओं पर इनकी ज़रूरत बहुत बढ़ गई है। क्या आप एलओसी या एलएसी पर हो रहे इस्तेमाल का कोई रियल टाइम उदाहरण बता सकते हैं, बिना किसी सुरक्षा ब्रीच के? बिल्कुल, सीमाओं पर घुसपैठ और स्मगलिंग एक बड़ी चुनौती रही है। पहले गश्त में घंटों लगते थे और अंधेरे में विजिबिलिटी शून्य होती थी। लेकिन अब ड्रोन अपने थर्मल इमेजिंग सेंसर के जरिए रात के घने अंधेरे में भी इंसानी गर्मी को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये संदिग्ध मूवमेंट को पहचानते हैं और तुरंत अलर्ट भेजते हैं। यानी अब दुश्मनों के लिए अंधेरे का फायदा उठाना मुमकिन नहीं रहा। ड्रोन बोलता है, पकड़े गए, आपकी नाइट विजन कैमरा में एंट्री हो गई है। पर रोहित, आजकल इन्हें सिर्फ जासूसी के लिए नहीं, बल्कि अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कामिकाजी ड्रोन्स का क्या चक्कर है? क्या ये वन टाइम यूज वाली डिलीवरी सर्विसें हैं? कामिकाजी ड्रोन्स को सुइसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं। और हाँ, ये एक तरह से वन टाइम यूज वाले आत्मघाती डिलीवरी बॉय होते हैं। ये छोटे, सस्ते होते हैं, लेकिन टारगेट पर सटीक रूप से खुद को गिराकर बड़ा नुकसान करते हैं। हमने यूक्रेन रूस संघर्ष में देखा है कि ये बड़े और महंगे टैंकों को भी कैसे नष्ट कर सकते हैं। ये युद्ध के मैदान का कॉस्ट इफेक्टिव और डरावना तरीका है। मुझे लगता है कि भविष्य के युद्ध में सैनिक नहीं, बल्कि ड्रोन्स की सेना आपस में लड़ेगी। ये हमें उस बड़े सवाल पर लाता है, एआई इस खेल को कैसे बदल रहा है? क्या ड्रोन अब खुद से फैसले लेने लगेंगे? ये सबसे रोमांचक और डरावना पहलू है, एआई ड्रिवन ड्रोन्स। अभी ड्रोन को ऑपरेटर्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन भविष्य में वे सेल्फ डिसीजन मेकिंग क्षमता से लैस होंगे। यानी वे खुद तय करेंगे कि टारगेट क्या है, कब हमला करना है और कैसे बचना है। ओह माय गॉड! मतलब अगर मेरा ड्रोन गुस्सा हो गया तो वो अपने मन से फैसला ले लेगा कि आज मैं समोसा नहीं, बल्कि ये मिसाइल डिलीवर करूंगा। उम्मीद है समोसा नहीं, लेकिन हाँ, स्नेह जरूर डिलीवर नहीं करेगा। और इससे भी आगे है स्वॉर्म टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है सैकड़ों ड्रोन्स का एक साथ एक सिंगल कमांड पर कोऑर्डिनेट होकर काम करना। ये इतने तेज और ज्यादा होते हैं कि इन्हें एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से रोकना लगभग असंभव हो जाता है। ये तो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म मैट्रिक्स जैसा लग रहा है, जहां मशीनें इंसानों पर हावी हो जाती हैं। लेकिन अब बात करते हैं भारत की। हम इस ड्रोन रेस में कहाँ खड़े हैं? क्या हम अभी भी केवल इंपोर्ट कर रहे हैं? भारत अब तेजी से रेस में शामिल हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत डीआरडीओ और प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स ने कमाल कर दिखाया है। हम ना सिर्फ सर्वेलेंस और लॉजिस्टिक्स ड्रोन बना रहे हैं, बल्कि कॉम्बैट ड्रोन्स पर भी काम चल रहा है। भारत का लक्ष्य है कि हम जल्द ही ड्रोन एक्सपोर्टिंग नेशन बने, यानी हम दूसरों को ड्रोन बेचें, उनसे डरे नहीं। आत्मनिर्भर भारत का उड़ान वाला वर्जन। लेकिन क्या ड्रोन सिर्फ युद्ध के लिए ही है, या उनका कोई अच्छा इस्तेमाल भी है, जैसे लॉजिस्टिक्स और रेस्क्यू? बिल्कुल, डिफेंस में इनका इस्तेमाल सिर्फ दुश्मनों को खत्म करने तक सीमित नहीं है। दुर्गम इलाकों में जहां सैनिक पैदल नहीं पहुंच सकते, ड्रोन जरूरी सप्लाई ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे खाना या हथियार। और सबसे महत्वपूर्ण, आपदा के समय या युद्ध में घायल सैनिकों तक मेडिकल किट पहुंचाना। ये सचमुच में लाइफ सेवर साबित हो रहे हैं। ये एक चलता फिरता फर्स्ट एड किट है, जिसके उड़ने के लिए आपको ट्रैफिक क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। बेहतरीन। हर टेक्नोलॉजी की तरह ड्रोन्स के भी अपने खतरे और चुनौतियां हैं। मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है ड्रोन हैकिंग और सिग्नल जैमिंग का। कल्पना कीजिए, आपका 1 अरब का ड्रोन हैकर के हाथ में पड़ जाए। वो तो किसी बुरे सपने से कम नहीं। ड्रोन हैकिंग, सिग्नल जैमिंग और आतंकवादी समूहों द्वारा इसका दुरुपयोग, ये बड़ी चुनौतियां हैं।
इसलिए जितनी ज़रूरी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उतनी ही ज़रूरी है एंटी ड्रोन सिस्टम्स, जो इन उड़ती हुई चीज़ों को आसमान से नीचे गिरा सकें या उनका नियंत्रण ले सकें। ये शतरंज के खेल जैसा है, हर नई चाल के लिए एक नई कार्ड ज़रूरी है। रोहित, आपने इतनी जटिल टेक्नोलॉजी को इतनी सरल और मज़ेदार तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हमें एक लाइन में भविष्य की रक्षा प्रणाली को परिभाषित करना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा, भविष्य का डिफेंस स्मार्ट, स्वायत्त, AI संचालित और पूरी तरह से ड्रोन केंद्रित होगा। अब युद्ध जमीन पर कम, डिजिटल दिमाग और आसमान में ज्यादा लड़ा जाएगा। बिल्कुल सही। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी टेक टॉपिक पर हमारी राय जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अब मुझे और रोहित को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टेक्नोलॉजी के साथ। धन्यवाद।